हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, आपके जो पिछले वीडियो थे उसमें विद्युत रासायनिक स्टडी के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे। ठीक, विद्युत रासायनिक स्टडी के अनुप्रयोग, जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे इसमें जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो मुख्य होते हैं। ठीक, उससे रिलेटेड विकल्प आते हैं और क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। तो आपने पहला इसका अनुप्रयोग पढ़ लिया था कि धातुओं की रासायनिक सक्रियता या रासायनिक अक्रियाशीलता ज्ञात करने में। दूसरा है धातुओं का धनवृत्ति लक्षण। धातुओं का धनवृत्ति लक्षण, देखो धातुओं का धनवृत्ति लक्षण धातुओं द्वारा धनान बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पढ़ा था रासायनिक सक्रियता, वो भी इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनान बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसी प्रकार धातुओं का जो धनवृत्ति लक्षण है, धातुओं का धनवृत्ति लक्षण, ये क्या होगा कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है, जैसे ऊपर पढ़ा था पहला लक्षण। ठीक, जिसने अगर इससे पहले वीडियो ना पढ़ा हो तो देखिएगा, उससे पहले आपने पहला पढ़ा प्रयोग है। उसी प्रकार से है कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है, जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, कम धनात्मक है। ठीक, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक धन विद्युतीय है। ठीक है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक धन विद्युतीय है। तो देखो, आपने जो हमने विद्युत रासायनिक स्टडी पढ़ाई थी तो उसी से तैयारी करो, ज्यादा अच्छा है। उसमें बताया था ये हाइड्रोजन है, नीचे वाली कितनी भी धातु इनके मानक अपचयन विभव धनात्मक है, ऊपर वालों के ऋणात्मक है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कम धनात्मक होता है, यहाँ पर अधिक ऋणात्मक होता है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो हमारा धनवृत्ति लक्षण है वो घटेगा। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं, क्योंकि सबसे अधिक धनात्मक ये है और सबसे अधिक ऋणात्मक ये है। बात सबको सुना है कि नहीं। यहां पर लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में या वीरा श्रेणी साइड में लिख सकते हो कि वीरा श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण घटता है। धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण घटता है, अर्थात धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनान बनाने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक, अर्थात धातुओं द्वारा धनान बनाने की प्रवृत्ति घटती है, धनान बनाने की प्रवृत्ति घटती है। जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक धन विद्युतीय है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का धनवृत्ति लक्षण घटता है, अर्थात धातुओं द्वारा धनान बनाने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन है या एग्जाम्पल समझो इसका
कि चार धातुओं ए बी सी डी के मान कप चिन्ह क्रमशः ये दिए गए हैं। धातुओं को घटते हुए धनवृत्ति लक्षण के क्रम में लिखिए। ठीक, अगर इसका विकल्प पूछेंगे तो पूछेंगे कि इसमें कौन सबसे अधिक धनवृत्ति धातु है। ठीक, ऐसे विकल्प अगर पूछते हैं आपके, ठीक, तो ध्यान रखिए ऊपर आपने क्या लिखा है कि जिस धातु का मानक अपचिह्न जितना अधिक ऋणात्मक है, तो सबसे पहले ऋणात्मक देखेंगे कि जिस धातु का मानक अपचिह्न विभव जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक धनवृत्ति है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, लिख सकते हो लैंग्वेज जो हमने ऊपर लिखी थी, चाहो तो लिख सकते हो ऊपर कि जिस धातु का मानक अपचिह्न को आप लिख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज। ठीक है, अगर रीजन से ही पूछता है, कारण से ही पूछता है, तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी और ऐसे कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक, लिख सकते हो कि जिस धातु का मानक अपचिह्न जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक धनवृत्ति है। और नीचे लिख देंगे कि धनवृत्ति लक्षण का घटता क्रम इस प्रकार है। ठीक, धनवृत्ति लक्षण घटने का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे अधिक धनवृत्ति कौन है? जानते ये ए है या आपकी बी है या आपकी सी या आपकी डी। तो सबसे अधिक धनवृत्ति कौन है? बी। उसके बाद कौन है? सी। सबसे अधिक ऋणवृत्ति देखी गई है, ऋण वाली खत्म हो गई। अब आती धन की बात, तो धन में देखोगे कौन कम धनवृत्ति है? डी वाला, तो डी यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा फिर? ए। ये बात आपको कंफर्म हो गई कि नहीं कि जिस धातु का मानक अपचिह्न जितना अधिक ऋणात्मक है, तो हमने पहले ऋण देखा कि इसका अधिक ऋणात्मक है, तो ये बी लिखा रहेगा। उसका सी आएगा। फिर धन वाले की बात आती है। आप देखेंगे धन में कौन कम धनवृत्ति है? ये कम धनवृत्ति है, तो ये हो गया। ठीक, तो धनवृत्ति लक्षण का घटता क्रम इस प्रकार हो गया। बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? ऑप्शन पर पूछते हैं कि सबसे अधिक धनवृत्ति कौन है? ये सबसे कम धनवृत्ति आपकी है, सबसे कम। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन हो जाता है। कारण से क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि जिस धातु का मानक अपचिह्न जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक धनवृत्ति है। ठीक, तीसरा उपयोग है कि धातुओं की अपचायक क्षमता में। ठीक, तो धातुओं की अपचायक क्षमता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती थी। धातुओं की अपचायक क्षमता, इसका आक्षिकारक क्षमता पढ़ेंगे, अपचायक क्षमता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजें। धातुओं की अपचायक क्षमता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, धातुओं की अपचायक क्षमता क्या होगा? धातुओं की अपचायक क्षमता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, धातुओं की अपचायक क्षमता क्या है कि धातुओं की अपचायक क्षमता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, भाई देखो इधर ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ होता है अपचायक। ठीक है, तो जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक, बात को सुना है कि नहीं? जैसे आप विद्युत रासायनिक स्टडी करते थे, सॉरी आवर्त सारणी में,
कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे अब चायक क्षमता बढ़ेगी। ये पढ़ा हुआ लीची लिख पा सका लीची ना का रब पोसेगा फिर, वो तो ऋणिक तत्व है। यह चायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम था। ठीक, जब आ रहा है बात आवर्त सारणी से तो लीची आपका ना का रब पोसेगा। ठीक, तो सबसे अधिक प्रबल अब चाय की है तो किसमें काम त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती इसमें वर्ग में। ठीक, ये तो बात हो गई आवर्त सारणी की। यहां बता रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी की। ठीक, धातुओं की चायक क्षमता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी चायक क्षमता उतनी अधिक होगी। जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी अब चायक क्षमता उतनी अधिक होगी, ठीक है। कि धातुओं की चायक क्षमता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी अब चायक क्षमता उतनी अधिक होगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगा, नई लाइन से ले सकते हो कि विरास श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा या कम धनात्मक होगा वह धातु उतनी अधिक प्रबल अपचायक होगी या उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। जैसे कि ऊपर दो विलक्षण पढ़े उसी तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसी प्रकार से जैसे ऊपर पढ़े हैं। जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, जितना अधिक ऋणात्मक है जितना अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक अपचायक है। ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचयन जितना अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक है उस धातु की अपचायक क्षमता उतनी अधिक है। चाहे से लिख दीजिए, उस धातु की अपचायक क्षमता उतनी अधिक है इसमें लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर ये जो विलक्षण उधर बताते थे उसमें लिख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ध्यान रखना, बुक में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये बात आप ये बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो मानक अपचयन के घटते क्रम में हमारी श्रेणी बनी है। यहाँ हार्डवेयर का 0 होगा, ऊपर ऋणात्मक होगा, नीचे धनात्मक होगा। बुक में कई जगह ये ऊपर होगी, ये नीचे होगी, वो जो है बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। यहाँ पर हमने आपकी जो है कि ये ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं घटते क्रम में। ऐसे क्या है, माइनस वाला ऊपर है, यहाँ पर 0 है, आपका प्लस है। ठीक, तो मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में आपकी टेबल बनी हुई है, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक, मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में जो आपकी टेबल बनी है उसके अनुसार बता रहे हैं। ठीक,
ये अर्धन का 0 है, उससे ऊपर आपका ऋणात्मक है, नीचे वाले का सबसे धनात्मक है। बुक में क्या है, जैसे एनसीईआरटी बुक है तो उसमें हो सकता है ये ऊपर लिखा हो, ये वाला नीचे लिखा हो, इसीलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, दिक्कत नहीं होगी। जो बात बताई है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक अपचयन को जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, उस धातु की अपचायक क्षमता उतनी अधिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटेगी, ठीक, क्योंकि सबसे प्रबल अपचायक है आपका जो Li आएगा, लिथियम लिखा होगा ऊपर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है, अपचायक क्षमता घटती है। जो बता रहे थे आपको लिखवा सरकाना करके जो बनवाई थी उसी के अनुसार है, ध्यान रखना आप लोग कि कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि आपने कई बुक में देख लिया तो ये उल्टा टेबल बनी हुई है, इससे आपका कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है 4 धातुओं ABCD के मानक अपचयन को क्रमशः दिए हैं, इनको अपचायक क्षमता के घटते क्रम में लिखिए, ठीक। या ऑप्शन अगर माता तो पूछेगा कौन प्रबल अपचायक है, ठीक। तो जो ये पॉइंट हमने बताया इसको ध्यान रखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, इसको कम ध्यान दीजिए, ठीक। जो ऊपर बात बताई उसको क्लियर ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी ऑप्शन वगैरह करने में, ठीक। इस बार आपका एक ऑप्शन आया हुआ है, किसी भी सेट में आया हो तो देखिए, जैसे हमने तो इस तरीके से लिख दिया, वो पूछेंगे कौन प्रबल अपचायक है, तो बताओ कौन प्रबल अपचायक है। आपको देखना कि जिस धातु का मानक अपचयन जो जितना अधिक धनात्मक है, जितना अधिक ऋणात्मक है, तो ये सबसे अधिक ऋणात्मक यही है, तो हमारी जो ए धातु है ये प्रबल अपचायक है। दुर्बल अपचायक पूछे कौन है, ये प्लस वाली है, ठीक। तो यहां पर आप लैंग्वेज लिख देना, कौन लैंग्वेज लिखोगे कि जिस धातु का मानक अपचयन वो जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक प्रबल अपचायक है, ठीक है। लैंग्वेज लिख लोगे यहां पर, जिस धातु का मानक अपचयन वो जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक प्रबल अपचायक है, ठीक है। नीचे लिख देंगे अपचायक क्षमता का घटता क्रम इस प्रकार है, अपचायक क्षमता घटने का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन है, ए, उसके बाद कौन है, तो क्रम से लिखा है बी, उसके बाद कौन है सी, उसके लास्ट में कौन है डी, ठीक है, क्रम से लिखा हुआ आपका, ठीक, घटते क्रम में। बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं कि भाई सबसे अधिक ऋणात्मक इसका मानक अपचयन को ए का है, ये खत्म। अब देखेंगे इनमें कौन अधिक ऋणात्मक है, ये है। अब ऋणात्मक वो बची और धनात्मक लास्ट में ये है, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं। और ये पूछा जाता है कि इसमें प्रबलतम अपचायक कौन है, तो सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है, अगर ये पूछा जाए, हम अपने आप पास से बता रहे हैं कि प्रबलतम अपचायक कौन है, ए। ऑप्शन अगर अंदर आता आपका तो ठीक, बात को सुना के। और दुर्बल अपचायक कौन है इसमें, डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 वीडियो हो गए, उसके आगे आपको अगला वीडियो मिलेगा।